अस्सलाम वालेकुम और यहाँ पर रफ़ी सिक्योरिटीज़ में मुतज़्ज़िफ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा। बैंक्स ने जो है वो सुबह स्टार्ट के अंदर मार्केट को सपोर्ट करती हुई बैंक्स सेक्टर जो है वो सपोर्ट करता हुआ नज़र आया। 1,89,521 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन वहाँ से फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। इंडेक्स के अंदर ईफर्ड, लकी, एंग्रो होल्डिंग, मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 1,87,538 का लो शॉर्ट टर्म चैनल की सपोर्ट थी, वहाँ से इंडेक्स जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया। ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट थी। लास्ट मिनट्स में हम लोगों ने जो देखा कि पीपीएल ओजीडीसी इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए नजर आया, उसकी वजह से पॉइंट्स भी रिकवर होते हुए नजर आए। 1,88,202 के पास इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 384 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, एस्कोल, बीओपी, डब्ल्यूटीएल, निशात चुनिया पावर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो एफएफसी के अंदर आज जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, लेकिन 584 का लेवल जो है वो 584 ही आई थिंक 584 का 684 का लेवल 684 के पास जो है वो यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें ना 5 मिनट के ऊपर, तो ये लास्ट टाइम भी जब मोमेंटम बना था तो उस वक्त भी जो है वो यहीं से रिजेक्शन ली थी। आज फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली। 604 पॉइंट्स एफएफसी ने ऐड किए। मिजान बैंक 115 पॉइंट, पीपीएल 84, सिस्टम 83, बीएफएल 62, ओजीडीसी 58, मिलेट ट्रैक्टर 28 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एंग्रो होल्डिंग 299, ईफर्ट 174, हब पावर 164, लकी सिमेंट 134, एमसीबी 84 पॉइंट और मेपल लिफ 61 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। एक छोटी बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कमी देखी है। आज के एसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 341.592 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 449.787 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 108.195 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 24.05% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन लिए। आज सेकंड कंसेक्यूटिव नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, लेकिन इंडेक्स जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आए ना तो यहाँ पे इंडेक्स एक चैनल के अंदर जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के ऊपर अगर हम देखें ना तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। इसके ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही। कोई इतनी ज़्यादा आज हमें पैनिक नहीं देखने को मिली। इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट का था, जो है वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आई, उसके ऊपर मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट जो है वो कम होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट अनचेंज ही रहा। ये जो मार्केट के अंदर आवाज़ें लगी कि भाई प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी कोई मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर नहीं देखने को मिला। मार्केट के अंदर छोटी मोटी करेक्शन होने के बाद डिप के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें तो बाइंग भी देखने को मिली। एक छोटी सी 15 मिनट के ऊपर बुलिश कैंडल बनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने 39 मिलियन वॉल्यूम का काम भी होता हुआ देखा है। ये एक शॉर्ट टर्म की चैनल के अंदर ही चल रहा है। इंडेक्स 191 के पास से जो हाई लगा के आया है, इसी चैनल के पास से रेजिस्टेंस ले रहा है और चैनल के पास ही हमें जो है वो हाई लग के यहाँ पे एवरेज क्लोजिंग नीचे होते हुए देखने को मिली है। 1,88,500 का लेवल कल अगर सस्टेन हो जाता है तो 1,88,900 से लेके 1,89,400 का लेवल ओपन होता हुआ हमें नज़र आ सकता है और कल के दिन का एक्सपेक्टेड टॉप 1,90,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के ऊपर 1,87,900 से लेके 700 इंडेक्स ने जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है इनिशियल, लेकिन ओवरऑल अगर प्रेशर रहा तो इंडेक्स जो है वो 1,86,800 को भी जो है वो बॉटम बनाने आ सकता है। जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 186,700 900 यहाँ पे जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। थोड़ा सी वॉलीटाइल देखने को मिल सकती है चीज़ें। कंसोलिडेट रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही हमें इंडेक्स देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ सेशन के अंदर। वीक रोल ओवर वीक भी है, तो चीज़ों को देख के जिन आइटम्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है उन आइटम्स के ऊपर लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, ठीक है। अपसाइड के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें। 1,91,000 अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड के ऊपर इंडेक्स आता है अगर 187 के पास तो वो एक अच्छी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा अगर मैं आइटम को डिस्कस करूँ तो पेस को देखते हैं हम। पेस जो है वो अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे
ये एक सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है और ये सपोर्ट के ऊपर से जो है वो हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। आरएसआई देखें तो अब थोड़ी सी बुलिश होती भी नज़र आ रही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस भी है। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 ईएमए की भी सपोर्ट है जो कि 14 रुपये 30 पैसे 40 पैसे के पास है। आज का लो हम लोगों ने 14 रुपये 56 पैसे का लगता हुआ देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 200 ईएमए से नीचे 14 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 16 रुपये 50 पैसे इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद स्टॉक जो है वो 17 रुपये 80 पैसे को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 17 रुपये 80 पैसे के बाद 19 रुपये के अंदर भी 19 रुपये और 20 रुपये तक का भी स्टॉक के अंदर जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। 14 रुपये का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लास्ट मिनट्स के अंदर जो पीपीएल ओजीडीसी ने इंडेक्स को सपोर्ट किया, आज प्रेशर देखने को मिला सुबह, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए को टेस्ट किया। 9 ईएमए को टेस्ट करने के बाद फिर जो है वो इनके अंदर एक अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिली। लास्ट 30 मिनट के अंदर भी देखें तो यहाँ पे हैवी बाइंग होती हुई हमें नजर आई है। 4.1 मिलियन का जो है वॉल्यूम हमें यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आए लास्ट 30 मिनट के अंदर, तो एक अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कल के लिए 278 280 के पास से रिजेक्शन ले रहा है। पहले यही इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। 280 के बाद पीपीएल जो है वो 284 288 और 294 के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओजीडीसी के अंदर भी बिल्कुल यही देखने को मिला। 336 37 के पास से इसने रिजेक्शन ली, फिर थोड़ी सी कुछ दिन कंसोलिडेशन हुई। आज जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए को इसने टेस्ट किया तो वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। अपसाइड के ऊपर 234 237 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो है वो 241 244 247 सॉरी 341 344 और 347 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एसएसजीसी की तो वो अब मेजर दोबारा से अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है, जहाँ पे पहले हमने मल्टीपल टाइम जो है वो एंट्री ली है। यहाँ पे ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है। ये बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 34 रुपये 32 रुपये 50 पैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 32 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 37 39 और 42 जो है वो इसके चैनल की जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अपसाइड का टारगेट है। अगर हम यहाँ पे चैनल की रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लें तो ये इसी चैनल के अंदर चल रहा है। पिछले अगर हम देखें ना तो जनवरी 2025 से ये यहाँ पे इस चैनल के पास बॉटम बना रहा है। ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। इसी लेवल के अंदर जो है वो हमें प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा से जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। बिल्कुल बाइंग की जा सकती है 32 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के। बाकी अगर हम टॉपिक्स को डिस्कस करें पीपीएल ओजीडीसी एनपीएल एनसीपीएल मिजान बैंक निशात मिल एसएसजीसी हम नेटवर्क पेस और पीआईए जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।